नष्ट हो जाते हैं। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। फिर 44 नंबर का अनुमान। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम उन सब जघन्य पाप कर्मों करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हुए हैं। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ नियत तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। फिर संजय बोलते हैं, संजय ने कहा, ये अंतिम श्लोक है अध्याय 1 का 46वां नंबर का श्लोक, उसका अनुवाद है। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तात्पर्य पढ़ता हूं मैं इसमें, क्योंकि ये प्रभुपाद जी अंतिम तात्पर्य का है, छोटा सा है। अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक और रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। इस प्रकार भगवद गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हाँ, तो हम लोग कहाँ से ले रहे हैं? यहाँ पर बात हो रही है, कुल की बात हो रही है ना? कुल की बात हो रही है, वर्ण संकर की बात हो रही है। आजकल हमें बताया जाता है कि ऐसा बात करना ठीक नहीं है, जैसे यहाँ पर लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ स्त्रियों की सुरक्षा होना चाहिए, स्त्रियों की सुरक्षा होना चाहिए। अगर हम ऐसे बात करते हैं कि स्त्रियों की सुरक्षा होना चाहिए, तो हम लोग सोचते हैं कि स्त्रियां तो सुरक्षित है, इसमें क्या दिक्कत है ना? हमारे पास सब कुछ है अभी सुरक्षा के लिए। लेकिन किस प्रकार से स्त्रियां सुरक्षित है और होना चाहिए, तो थोड़ा हम समझेंगे। पहले हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि वर्णाश्रम क्या है। ठीक है, वर्णाश्रम। तो देखिए, वर्णाश्रम जो है एक पद्धति है जो भगवान ने दिया है, और वो वर्ण आश्रम, 4 वर्ण और 4 आश्रम भगवान ने बताया है। कई बार आपको मिलेगा, इसलिए अभी चर्चा करना, थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूं मैं। जैसे कोई व्यक्ति जिस प्रकार से उसका चेतना है, उस हिसाब से वो कार्य करता है। जैसे कोई व्यक्ति बुद्धि वाला कार्य ज़्यादा कर सकता है, कोई व्यक्ति मेहनत वाला कार्य ज़्यादा कर सकता है, कोई व्यक्ति का दिमाग पैसे को किस तरह से इन्वेस्ट करना, मतलब पैसे को कैसे हैंडल करना, वो चलता है। ठीक है, तो इसी हिसाब से 4 वर्ण बताए गए हैं। जो बुद्धिशाली वर्ग है उसको बोलते हैं ब्राह्मण, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इंटेलेक्ट या बुद्धिजीवी। दूसरे तरह के लोग होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास है, जो किसी को मैनेज कर सकते हैं। मैनेज एक कला होता है, हर कोई मैनेज नहीं कर सकता। ठीक है, तीसरा होता है जो फाइनेंस है ना, जो धन का उपयोग कर सके और बढ़ा सके, समझे, तीसरा तरह का। और चौथा वो कैटेगरी है जो ये तीनों नहीं कर सकते। तो चौथा कैटेगरी क्या करेंगे? ये तीनों को सहायता करेंगे, उसको बोलते हैं शूद्र। तो जैसे पहले, अभी तो गांव नहीं रहा, गांव में ये सब प्रदूषण हो गया, सब उथल पुथल हो गया। तो पहले गांव में जैसे खेत होता था, तो खेत में क्या उपज होता, फिर उपज को फिर जो खेत से निकला उसको
क्या करना है, दूसरे को देना है, और खेत का उपज ही सबको जरूरत है, क्योंकि वास्तव में हम लोग जब जीते हैं तो खाना खा के ही जीते हैं। तो खेत नहीं होगा तो हमारा पेट में अन्न नहीं जाएगा। तो ये गीता में अभी आगे सिस्टमैटिक भगवान बताएंगे तीसरे अध्याय में। मैं बोल रहा हूँ श्लोक ताकि आप लोग उसके लिए लालच रखें। भगवान बोलेंगे अन्नात् भवन्ति भूतानि, ये बारिश हो रही है, ये बारिश भी इसी तरह से होती है। तो ये प्रयोजन है पूरा सृष्टि का, जो भगवान ने व्यवस्था किया हुआ है। और जब भगवान ने व्यवस्था किया है तो उन्होंने, जैसे कि कोई कंपनी खुलता है, कंपनी, तो कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट होता है ना। एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, एक सेल्स डिपार्टमेंट होता है, एक उसको मैनेज करने के लिए अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव या मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है। उसी तरह से फिर सिक्योरिटी वाला भी डिपार्टमेंट होता है, जिसको रक्षा करे कि प्रोडक्शन तो हो गया लेकिन अभी कोई लूट पाट के न ले जाए, तो उसके लिए भी सिक्योरिटी होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये सब चीज भगवान ने जो व्यवस्था किया ना, उसी का एक कॉपी कर रहे हैं हम लोग, उसके बिना रह नहीं सकते हुए, है ना। आप देखेंगे एक वेदांत सूत्र में आता है जन्मादियस्य, एक सूत्र है जन्मादियस्य, यानी वो जो सबके स्रोत है, यानी हमारे स्रोत वही है ना। भागवत में भी इसको और विस्तार से बताया जन्मादियस्य। पहला श्लोक जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादियस्य अन्वय तरह चाहते विघ्न पुराट। तो हम देख सकते हैं कि हर चीज जो है भगवान से आया, तो भगवान से आया हुआ जो चीज है उसी को अगर हम भगवान के अनुसार अगर रहेंगे तो ये सीक्रेट है हैप्पीनेस का, इस संसार में रहने का। उसके विपरीत काम करेंगे तो हमारा दुर्गति होगा। तो जो भगवान के अनुसार काम करता है उसको देवता बोलते हैं या भक्त बोलते हैं, और उसके विपरीत जो काम करते हैं उसको असुर बोलते हैं या डिमॉन्स बोलते हैं। तो ये हमें समझ लेना चाहिए एक बात सिंपली, अगर हम भगवान का बात मान रहे हैं तब हम कहलाएंगे भक्त, और भगवान का बात को ना मानता है उसको क्या बोलेंगे, असुर या अभक्त, इस तरह से। तो दुनिया में दो ही प्रकार के लोग आपको दिखेंगे इस तरह से, एक भगवान को मानने वाले और एक भगवान को रिजेक्ट करने वाले। तो जो भगवान को मानने वाले या भगवान को जानना चाहते हैं, क्योंकि जानने के बाद वो मानेंगे, ऐसे है। आजकल के लोग लॉजिक पे ज्यादा विश्वास करते हैं, आप बताओ दिखाओ लेट मी सी, है ना, पहले देखो फिर विश्वास करो, ऐसा एक एडवर्टाइजमेंट है। हाँ हाँ, तो वही है, इसीलिए वो लोग ऐसा करते हैं, ले लो यूज करो फिर देखो। तो भगवान भी ऐसा ही है। भगवान क्या करते हैं कि भगवान ऐसे ही, इसलिए भगवान प्रकट होकर दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि देखो ऐसा है। जो बुद्धिमान है मान लो भगवान का बात, जो बुद्धिमान नहीं है फिर वो अपने हिसाब से करते, फिर बाद में ठोकर खाते हैं। तो कौन सा अच्छा है ना। तो भगवान ने सिस्टम बनाया है, तो इस सिस्टम के अनुसार इसको जो ये जो वर्ण आश्रम है ना, ये 4 वर्ण है बताया मैंने। उसी तरह से 4 आश्रम है। आश्रम मतलब रहते हैं जहाँ पर, जैसे आज तो अपार्टमेंट में रहते हैं, अपार्टमेंट आश्रम नहीं है, अपार्टमेंट आश्रम नहीं है। अच्छा, आश्रम मतलब क्या हुआ, जहाँ पर हमने भगवान का आश्रय लिया हुआ है उसको आश्रम बोलते हैं। तो जो भगवान के आश्रम है वो 4 ही है। वो कौन से आश्रम है, हाँ 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 हाँ, और संन्यास आश्रम। तो कोई अगर बोले कि मैं घर में रहता हूँ, तो घर में रहेंगे तो उसको गृहस्थ आश्रम स्वीकार करना पड़ेगा। वो ऐसे अकेले नहीं रह सकता बिना बिना जैसे अगर पुरुष है तो बिना विवाह के वो नहीं रह सकता। अगर वो रह रहे हैं तो वो उल्लंघन है किसका, धर्म का। तो बहुत से ऐसे लोग बोलते हैं आई विल नॉट मैरी, आई वॉन्ट टू स्टे सिंगल, आई वॉन्ट टू स्टे एट होम। लेकिन वो होता है फिर उसके बाद आप देख सकते हैं। इसीलिए बहुत तरह तरह के विचार आते हैं अभी लोग। मैं सुन रहा था एक लेक्चर नॉर्वे में, नॉर्वे जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, वहाँ पर लोग विवाह नहीं करते। वहाँ पर लोग
का जो अपार्टमेंट है ना, वो 1 रूम अपार्टमेंट होता है। रियली आप जाके देखिए, 1 रूम अपार्टमेंट होता है, उसमें एक थोड़ा किचन होगा और टॉयलेट लेटरिन बाथरूम, बस 1 रूम अपार्टमेंट। क्योंकि वो सोचते हैं कि मतलब वो लोग ने बहुत बहुत एडवांस सोच लिया अपने आप को। आजकल तो वो लोग इतना भी एडवांस समझ लिए कि आप डिसाइड करो कि आप कौन है, पुरुष है या स्त्री है। अगर आप पुरुष है और स्त्री रहना चाहते हैं तो आप लिंग परिवर्तन कर लीजिए। तो इस तरह का समाज है अभी, और ये सब भगवान के विरुद्ध है ना। तो उसी तरह से विचारों में भी आजकल इसी तरह से। तो देखिए पहले जो क्या मतलब पहले समझ ले हम कि जो वरिष्ठ लोग हैं हमारे घर के अंदर, वरिष्ठ लोग होते हैं, जैसे हमारे माता पिता हो गए, फिर उनके माता पिता यानी कि दादा दादी या परदादा या नाना या नानी, ये सब जो है ये वरिष्ठ सदस्य हैं। लेकिन आज देखिए आप, वरिष्ठ सदस्य लोग रखना ही चाहते घर में, उसके लिए उन लोगों ने नया आश्रम खोल दिया है। वो आश्रम का नाम दिया है, वो आश्रम भगवान ने नहीं बनाया है। अभी हम एक जगह गए थे, भोपाल नहीं, भोपाल नहीं, कहाँ, बावला के तरफ, हाँ बावला सानंद में। हमें बुलाया था वहाँ पर कीर्तन करने के लिए। बहुत बड़ा पार्टी था उनमें, बहुत मतलब बड़ा धनी व्यक्ति था। तो जब हम पूछ रहे थे रास्ता कि ये जगह कहाँ है, जगह कहाँ है, तो हमें आश्चर्य हुआ। हमें नहीं पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमें तो पता है कि कीर्तन करने हैं, और मतलब 100-200 लोग रहते हैं और बहुत इंटरेस्टेड है वो लोग, धार्मिक है वो लोग। तो जब हम गए वहाँ पर तो रास्ता पूछ रहे थे, तो बोले अच्छा ये जगह, अच्छा वही आश्रम है। मैं बोला नहीं, वो बोल रहे वृद्धाश्रम। हमें तो नहीं पता था कि वृद्धाश्रम है। तो हम जब वहाँ गए तो वहाँ देखा कि क्या हुआ कि जो गुजरात के लोग हैं, वो जो बाहर रहते हैं, तो वो लोग अभी बाहर रहते हैं, और उनके जो पेरेंट्स हैं उनके लिए उन्होंने एक सोसाइटी बना दिया इधर। और उनको सब देते हैं, लेकिन वो खुद तो नहीं रहते। मतलब उनको आश्रम में ही रख, मतलब उन्होंने बना दिया है, आप समझ रहे हैं। और लोग बोलते हैं हम, और वो सब दुखी थे एक्चुअली। मैंने बताया दुख का कारण क्या है। तो उन्होंने उनको बताया कि वास्तव में सुख होने का कारण है कि आप भगवान को केंद्र में नहीं रखा। जब आप छोटे थे तब आपको बोला गया कि आपका एक ही कर्तव्य है, यू स्टडी हार्ड। सबको बताया गया कि नहीं, स्टडी हार्ड, जीवन में सफलता प्राप्त करो, अच्छा नौकरी करो, है ना। और इसी से लोग प्रभावित हो रहे थे। अभी हम जा रहे थे कहीं, तो बोर्ड देखा अभी एक जगह पर, फ्रॉम XYZ यूनिवर्सिटी, मैं नाम नहीं लेता हूँ, फ्रॉम XYZ यूनिवर्सिटी a person has been selected and his salary is 1.5 crore पैकेज। तो समाज का क्या वो क्या है, मापदंड क्या है, व्हाट इज योर पैकेज, व्हाट इज योर पैकेज, व्हाट इज योर पैकेज। इफ योर पैकेज एंड माय पैकेज डज नॉट, तो हम विवाह नहीं करेंगे, राइट। तो ये हमने बना के रखा है। अभी होना क्या चाहिए हम देखते हैं, होना क्या चाहिए। यहाँ पर अर्जुन जिसकी बात कर रहे हैं, धर्म के पालन में वे सहायक होते हैं, कौन, वरिष्ठ लोग। क्योंकि वरिष्ठ लोग बताते हैं कि हमारे कुल में क्या चल रहा है, क्या करते थे। जैसे कुल में एक परंपरा है जिसको बोलते हैं पिंडदान। अभी अर्जुन उसका बात किया है ना। तो पिंडदान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो हमारे पूर्वज है, जो किसी कारण से उनको शरीर जो है अच्छा वाला शरीर नहीं मिला है, किसी कारण वो दूसरे योनि में चले गए, तो उनके लिए एक प्रयोजन किया जाता है, उसको बोलते हैं पिंडदान। वो किया जाना चाहिए। तो अगर वरिष्ठ लोग नहीं रहेंगे तो बताएंगे ही नहीं। बताने वाले कौन है। अभी देखो, एक स्त्री और एक पुरुष रहते हैं, अकेले रहते हैं, एक अपार्टमेंट में रहते हैं, दोनों नौकरी करते हैं, समय ही नहीं मिलता है, सुबह से शाम तक नौकरी करते हैं। उनको क्या पता है कि पिंडदान क्या है, क्या करना है, कौन बताएगा। इसलिए वो वरिष्ठ लोग जो है वो सहायता करते हैं ये सब बताने के लिए, है ना। अब एक और बात है, हमारे जीवन में संस्कार का बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कार ही से ही
मनुष्य जीवन मिलता है। तो वो संस्कार जब पालन होता है तो उसके लिए भी हमारे योगदान होते हैं, हमारे वरिष्ठ, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, ये सब बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे जन्म हुआ बालक का या बालिका का जन्म हुआ तो क्या करना चाहिए। तो आजकल एक नया सीख लिया लोगों ने, जन्म हुआ या मरण हुआ तो जो मंदिर है बंद कर दो, सेवाएं बंद कर दो, मंदिर आना बंद कर दो। जो नेगेटिव चीज है वो पकड़ के रखा है। मैं उनको पूछता हूँ, मेरे से पूछते हैं वो लोग कि हम ऐसा कर दिए, ठीक है। मैंने बोला अभी आप 15 दिन ऐसे ही डिस्कनेक्टेड रहेंगे और आपके पेट में तो खाना जा रहा है, ऑफिस तो आप जा रहे हैं, वो बंद नहीं किया है, लेकिन जो नेगेटिव चीज है वो कर रहे हैं आप। तो समझ रहे हैं, लोग सही गाइडेंस में नहीं है ना। तो वास्तव में क्या होता है हमें जानना चाहिए कि संस्कार जो है बहुत आवश्यक है। वो संस्कार कम से कम 10 संस्कार हैं और डिटेल में जाए तो 16 संस्कार होते हैं। तो विवाह संस्कार एक संस्कार है, उसके बाद गर्भधान संस्कार होता है, फिर कई संस्कार होते हैं जो कि मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हर संस्कार अगर लेने जाए तो कम से कम 1-1 मिनट बोलेंगे हम। तो मैं बता रहा हूँ कि संस्कार महत्वपूर्ण है, तो मैं जो शुरुआत वाला संस्कार है उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ, फाउंडेशन है विवाह संस्कार। तो विवाह संस्कार के लिए क्या होना चाहिए कि जो जो बालक और बालिका जिसका विवाह होना है तो वो बहुत आवश्यक है कि उनका विवाह जो है वो सही उचित उम्र में होना चाहिए, लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा। इसीलिए जब उम्र चला जाता है, क्योंकि वो लोग नकल करते हैं बॉलीवुड और हॉलीवुड से। वो लोग देखते हैं कि XYZ हॉलीवुड बॉलीवुड के जो हीरोइन है या हीरो है, वो लोग अभी 40 साल हो गया, अभी सिंगल है, तो वो लोग भी सोचते हैं हम भी ऐसे रहेंगे। अब हमारा कहना है कि आपके हिसाब से, आपके परिस्थिति के हिसाब से आप रहो ना। आप क्यों पड़ोसी को देखते हो, है ना। आप दूसरे को देख के अपना असेसमेंट करते हैं और इसलिए हम फंस जाते हैं। हर एक व्यक्ति अलग अलग है, हर एक व्यक्ति को अलग अलग भगवान ने बनाया है, आप किसी को कंपेयर नहीं कर सकते, है ना। तो ये हमारा गलती है बहुत बड़ा। तो जो स्त्री और पुरुष की बात चल रही है, तो पहला समझना चाहिए कि विवाह क्या होता है। तो विवाह का धर्मशास्त्र में बताया गया है, आप लिख सकते हो। विवाह एक संस्कार है जिसमें पुत्रार्थे क्रियते भार्यात्, पुत्रार्थे क्रियते भार्यात् मतलब पुत्र को प्राप्त करने के लिए पुरुष जो है भार्या मतलब पत्नी को स्वीकार करता है। क्यों? क्योंकि पुत्र पिंड प्रयोजनम, क्योंकि जो जो पुत्र है वो माता पिता जब शरीर छोड़ेंगे, अगर वो किसी तरह से, हर व्यक्ति ऐसा नहीं कि किसी न किसी तरह से फंस सकता है ना, क्योंकि ये भौतिक जगत जेल जैसा है, तो फंसना तो है ही है। इसलिए ये प्रयोजन भगवान ने दिया है, बताया है कि ऐसा होने वाला है ना। कोई ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ मेरा कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, मैंने बहुत बहुत मेरा मेरा बेल्ट पहना हूँ, मैंने सब सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो कर रहा हूँ। कोई ऐसा बोल सकता है कि मैं बीमार नहीं पड़ूंगा, है ना। मैं डॉक्टर हूँ, मैं बोल सकता मैं बीमार नहीं पड़ूंगा। मैं लॉयर हूँ, मैं बोल सकता मैं कभी फंसूंगा नहीं, कोई भी तरह से किसी तरह से मैं फंसूंगा नहीं। कोई नहीं बोल सकता है, कोई भी भविष्य नहीं जान सकता है। भविष्य जान सकता है एक ही व्यक्ति है, वो भगवान है और आप नहीं है। तो पुत्र पिंड प्रयोजन, और पुत्र क्यों बोलते हैं? पुत्र मतलब दोनों है, ऐसा नहीं, पुत्र मतलब दोनों, लड़का लड़की दोनों ही होता है। आप बोलेंगे कि अगर पुत्र नहीं हुआ, अगर पुत्री हुआ तो क्या हुआ? तो भी पिंड होता है, को किया जाता है। तो पू नाम त्रायते इति पुत्र। तो पुत्र कौन है? जो माँ बाप को, जो पू नाम का एक नरक है उससे बचाता है, उसको बोलते हैं पुत्र। अब वो पुत्र वैसा लायक भी होना चाहिए, तभी तो बचाएगा। वो MBA कर रहा है या कहीं कुछ कर रहा है, लेकिन उसको इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, तो कैसे बचाएगा?
यू मस्ट बी क्वालिफाइड। अगर आप क्वालिफाइड डॉक्टर है तभी तो आप पेशेंट को बचा सकते हैं, या फिर अगर क्वालिफाइड स्विमर है तभी तो आप जो है किसी को डूबने से बचा सकते हैं। क्वालिफाइड फायर फाइटर है तभी तो आप अग्नि से किसी को बचा सकते हैं। तो बात सब जगह ट्रेनिंग की है। यहाँ पर भी हम लोग क्यों क्लास कर रहे हैं? भगवत गीता तो सबके पास है, लेकिन ये कैसे पढ़ा जाए उसका ट्रेनिंग की आवश्यकता है। गीता मतलब बुक्स तो सबके पास है, ठीक है। तो ऐसे गाइडेंस में पढ़ना से ही हमको सब्जेक्ट मैटर का व्यवहारिक ज्ञान होगा, नहीं तो खाली थियरी में फंस के रह जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा बताया गया है। तो समझ गया विवाह क्यों करना है? पुत्र प्राप्त करने के लिए, और वो पुत्र हमारा आगे हमको पू नामक नरक से बचाएगा, इसीलिए दिस इज द पर्पज ऑफ मैरिज। और ऐसा करने के लिए अभी वैसा पुत्र प्राप्त करने के लिए दोनों को, लड़का और लड़की यानी कि वर और वधू, दोनों को पवित्र होना पड़ेगा। इसीलिए इसीलिए इसको विवाह संस्कार बोला गया है। इसको संस्कार के हिसाब से लेना है। ऐसा नहीं है, लोग क्या समझते हैं विवाह मतलब मैरिज। मैरिज मीन जस्ट लव एट फर्स्ट साइट and planning for honeymoon in Singapore or Switzerland and coming back with lots of fun and lots of क्या बोलते हैं आप उसको, ये करते हैं एंजॉयमेंट, सेंस एंजॉयमेंट, और फिर आप फोटो डालेंगे अपना कि हम यहाँ गए थे वहाँ गए थे। इट्स ऑल नॉनसेंस। हमने पिछले बार चर्चा किया था कि वी शुड नॉट कीप आवर फोटो फॉर पब्लिसिटी। व्हाट वी शुड पब्लिसाइज? प्रचार किसका करना चाहिए? प्रचार भगवान का करना चाहिए। हम अपना कर रहे हैं तो हम कौन है? हम अपना कर रहे हैं तो हम इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, और जो इंद्रिय तृप्ति करते हैं उसको राक्षस बोलते हैं। पिछले बार बताया था हमने। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है यहाँ, गीता का एप्लीकेशन है। अगर आप गीता पढ़ रहे हैं तो ये सब चेंज आना चाहिए हमें कि नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है, क्या करना चाहिए और कैसे सीखना चाहिए। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो सीखना कैसे है, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो उसको तैयार भी करना है ना, तो वैसा पुत्र प्राप्त हो जिससे कि वो सफल हो उसका मनुष्य जीवन। तो एक जगह भागवत पुराण में लिखा है, 5th कैंटो में लिखा है, 5th कैंटो में लिखा है, ऋषभ देव बोलते हैं, किसी को पता है? ऋषभ देव बताइए। पर्पज ऑफ मैरिज, पर्पज ऑफ एक्सेप्टिंग ए डिसाइपल, पर्पज ऑफ एक्टिंग एज, हाँ बोलिए। हाँ हाँ हाँ, पिता न सस्या। हाँ, याद करना चाहिए सबको। जो भी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जो भी यहाँ पे बैठे हैं वो माता पिता हैं या होने वाले हैं, है ना। तो वो सब लोग को ये याद समझना चाहिए, पिता न सस्या, जननी न सस्या। बस ये याद रख ले, क्योंकि गुरु और देवता तो आप है नहीं। तो पिता न सस्या, वो पिता नहीं है, वो माता नहीं है, वो माता माता नहीं, वो पिता पिता नहीं है। जो अपने बच्चों को, इस केस में बच्चे, अगर गुरु है तो शिष्य, देवता है तो उनके भक्त, तो यानी आश्रितों पर, हमारे आश्रितों को अगर हमने जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं छुटाया, देन वी आर इररिस्पॉन्सिबल। इसलिए बोलते हैं बहुत आवश्यक है, ये विवाह है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। आप एक आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं, वो आश्रम है। आश्रम किसने बनाया? भगवान ने बनाया। वो आश्रम को गृहस्थ आश्रम बोलते हैं। तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए जरूरी है हमें कि उनको समझना चाहिए वो आश्रम को। इसलिए हम बोलते हैं बार बार शास्त्र पढ़िए। तो शास्त्र पढ़ेंगे तो इससे बहुत सारे कथा मिलेंगे, जैसे इसमें है नल और दमयंती का कथा आता है। फिर बहुत फेमस जो है शिव पार्वती। फिर आपको कर्दम मुनि का कथा मिलेगा, है ना। कर्दम मुनि का गृहस्थ जीवन किस प्रकार से, ऐसा गृहस्थ जीवन हुआ कि उनके घर में भगवान खुद, भगवान कपिल के रूप में आए, है ना। उसी तरह से अभी बहुत सारे ऐसे हैं। इसीलिए हम जब हम पढ़ेंगे भागवत पुराण,
भागवत पुराण पढ़ेंगे, देखेंगे आप रामायण पढ़िए, तो रामायण में कैसे कितना, आप देखिए जब भी आप पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है, ये दोनों ने, ये पति पत्नी ने बहुत तपस्या किया, तब उनके घर में ऐसा महान बालक प्रहलाद महाराज आए, या ध्रुव महाराज आए, या फिर स्वयं भगवान वामन आए, है ना, ऐसा आप सुनते हैं। तो उसमें बोलते हैं पुत्रेष्टि यज्ञ किया, तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, तो कितना प्योरिटी होना चाहिए, है ना। तो अगर हम प्योर होंगे तब भगवान भगवान कपिल बोलते तीसरे स्कंद में, वो क्या श्लोक है, प्रवेशंती, कि वो जीवात्मा को प्रवेश किया जाता है, कौन सा श्लोक है, जीवात्मा को प्रवेश किया जाता है, भूल गया मैं। वो ऐसा एक जीवात्मा को प्रवेश देते हैं आपके घर में, है ना। किसी को आता है, पढ़ते नहीं है भागवत पुराण, फेमस है, अभी मैं बोलूंगा तो बोले हाँ हाँ, हाँ, है ना। चलो ठीक है, मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो वो ऐसा है कि ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, नेत्रेण क्या, देव नेत्रेण, देव नेत्रेण, वो श्लोक है ना। आया किसी का, कौन ने लिखा है बताओ। अरे धनुधर बबू है, हाँ, क्या लिखा है बोलिए। हाँ, कर्मण्य देव नेत्राणे, है ना, है ना, इसका यही मतलब है जो हमने अभी चर्चा किया। तो ये है प्रयोजन, है ना। सो पहले ऐसे ही होते थे, तभी शिवाजी पैदा होते थे, शिवाजी पैदा होते थे, तभी महाराणा प्रताप पैदा होते, है ना, ऐसे ऐसे महान लोग होते थे तभी, और इसीलिए आज भी उनका चर्चा होता है। उनके माता पिता ने उनको आईफोन लाके नहीं दिया था, उनके माता पिता ने उनको भागवत पुराण, महाभारत ये सब सुनाया था, है ना। ऐसे ही कथा आती है, तो वो माता पिता कैसे थे, वो माता पिता ऐसे थे कि उनका विवाह होता था तो पहले क्या होता था कि विवाह तय किया जाता था, और उनको पता था कि भविष्य में कुछ समय के बाद ये यही मेरे पति है, और ये मेरे या पत्नी है, और मुझे इनके साथ ही रहना है पूरा जीवन भर। क्या है, जीवन भर। अगर मेरे को उस घर से निकलना है तो क्या बोलते हैं, मेरी अर्थी निकलेंगे। कैसा, फिल्मों में देखा होगा आपने, लेकिन पुराने फिल्मों में, अभी के फिल्मों में तो 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 ये इसको बोलते हैं चेस्ट, चेस्ट मतलब सती। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि दोनों, लड़का और लड़की को क्या होना चाहिए, द हस्बैंड शुड बी फर्स्ट क्लास डिवोटी एंड द वाइफ शुड बी चेस्ट, यानी कि जो पुरुष है उसको शुद्ध भक्त होना चाहिए, मतलब भक्त भक्त होना चाहिए, और जो स्त्री है वो सती होना चाहिए, सतीत्व होना चाहिए, उसको चेस्ट बोलते हैं। अभी चेस्ट वुमेन के बारे में बात करते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि ये क्यों जरूरी है हमको भागवत पुराण रोज पढ़ना। आप देखिए, कहीं भी आप पढ़ेंगे, माता देवहूति का पढ़िए, आप देखिए जहां जहां देखेंगे तो आप देखेंगे कि कुंती महारानी को देखेंगे, है ना, द्रौपदी माता को देखिए, है ना, तो सीता माता को देखिए, पार्वती माता को देखिए, कैसे आप दक्ष प्रजापति, दक्ष यज्ञ हुआ था तो कैसे वहां पर क्या 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 वार्तालाप हुआ था और क्या शिक्षाएं मिलती है। तो ये सब जब हम पढ़ेंगे तो हमको ये व्हाट्सएप का मैसेज और ये फालतू सब वीडियो देखने का मन ही नहीं करेगा। अब इसलिए मैं बार बार हमारे गुरु महाराज बोलते हैं स्टडी भागवतम, है ना, हमें हर घर भागवतम में जो आता है मैसेज हमेशा ये बोलते हैं कि स्टडी भागवतम, और हम लिखते हैं कि हम कितना भागवतम पढ़ रहे हैं। दुर्भाग्य से लोग 1 घंटा ही निकाल पाते हैं, कोई 10 मिनट निकालता है, लेकिन शुरुआत अच्छा है, आप निकालो तो आपको ये सब कथा मिलेगा। तो एक खाली मैं बताता हूँ, मैं उसमें से नहीं बता रहा, मैं नल दमयंती के बारे में बता रहा हूँ। नल दमयंती का दूसरे पुराण में कथा है। उसमें था कि नल एक बहुत बड़े राजा थे और दमयंती उनकी पत्नी थी। दोनों राजा और रानी थे तो उनको तो कोई कभी दिक्कत नहीं आया, लेकिन एक दिन ऐसा परिस्थिति हो गया कि
उनको पहनने के लिए कोई कपड़ा भी नहीं था, फिर भी उनमें से किसी ने नहीं सोचा कि हम अलग हो जाए, लेट्स साइन ए पिटिशन ऑफ डाइवोर्स। उन्होंने कभी नहीं बोला। ऐसा सीता जी ने भी नहीं बोला था। उन्होंने ऐसा नहीं बोला था आपने तो मुझे लाया, रानी है हम, है ना, अयोध्या की राजकुमारी। तो उन्होंने भगवान राम को ऐसे कंप्लेन नहीं किया कि ये जो आपने निर्णय लिया वो आपके पिता का है। लेकिन उन्होंने क्या बताया, जो पति का सुख में भी मैं हूं, पत्नी रहेगी सुख, और पति के दुख में भी पत्नी रहेगी। इसलिए अगर आप बन जाते हैं तो हम भी जाएंगे, है ना, आपने पढ़ा है ना, बाल कांड अयोध्या कांड में ये सब है। तो ऐसा था। तो नल दमयंती में ऐसा ही था। तो उन्होंने कभी छोड़ा नहीं है, आजकल जैसा नहीं है। एक खाली क्या होगा, एक खाली फोन कॉल आ जाएगा, है ना, लड़की के मम्मी का भड़कीला वाला फोन, अरे तुझे परेशान करे, या उनके पिता या उनका भाई एकदम बौखला जाएंगे। वो देखेंगे नहीं कि क्या परिस्थिति हो रहा है। जैसे कि बच्चे, ये बहुत चाइल्डिश है, एक्चुअली चाइल्डिश है। आप देखो एक एग्जाम्पल है, बच्चे बच्चे जो है स्कूल में जाते हैं, तो स्कूल में थोड़ा बहुत कुछ उसको डांट वाट पड़ती है टीचर से, तो वो जो बच्चा है ना वो सही चीज़ नहीं बताता। वो ये नहीं बोलेगा कि मेरा मार्क्स कम आया, वो ये बोलेगा टीचर खराब है, बराबर है। वही चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है। वो बोलेगा मेरे घर वाले खराब है, ऐसा ही। तो इसका मतलब क्या है, ये बचकाना है, दिस इज चाइल्डिश एक्ट। और इसी से ये छोटा सा चीज के लिए घर बर्बाद हो जाते हैं, और घर बर्बाद हो जाते हैं उनका, और बाकी जितना भी दूसरे सब है ना, वकील पुलिस, उन लोगों का चांदी हो जाता है। और ऐसा लोग समझने के लिए तैयार नहीं है, हो रहा है समाज में। इट इज बिकॉज ऑफ ओनली वन सिली मिस्टेक, दैट मोस्ट मेजर सिली मिस्टेक इज दैट, क्या है मिस्टेक, कृष्ण भूलिया। कृष्ण को भूल के हम खाली एंजॉयमेंट में लगे हैं। दिस इज द ग्रेटेस्ट मिस्टेक ऑफ टुडे सोसाइटी, दिस इज द ग्रेटेस्ट मिस्टेक। प्रभुपाद जी एक परपोर्ट में लिखते हैं, तो रामानुजाचार्य के एक शिष्य हुए थे, उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो वो आए नहीं, ठीक है, लेकिन वो आ नहीं पा रही थी सामने, क्योंकि उन्हें बाद में पता चला कि एक्चुअली में उनका हालत ऐसा था कि उनके पास कपड़े ही नहीं थे। उनको कपड़ा दिया, कपड़ा दिया अपने गुरु, मतलब शिष्यों के साथ थे, क्योंकि गुरु आए, जैसे हम लोग कैसे करते हैं, गुरु आए तो हम लोग क्या करते हैं, सब जुट जाते हैं ना, व्यवस्था करने लगे कि गुरु और उनके शिष्य आए तो उनका अच्छे से, है ना, सेवा करें, उनको अच्छे से भोजन प्रसाद अर्पित करें, ऐसे सब। तो उन्होंने, उनके पास तो पैसा ही नहीं था कुछ, मतलब बहुत गरीब थे। तो क्या किया उन्होंने, उनके गांव में वो जो वहाँ पे गए जहाँ पर वो अनाज और ये सब लेने के लिए वो गए, तो वो जो ग्रोसरी वाला था ना, ग्रोसरी को क्या बोलते हैं, हाँ, किरियाना, किरियाना की दुकान में गए। तो जो दुकानदार था ना वो थोड़ा उसके पर खराब नजर रखा था माता जी के पर। लेकिन माता जी ने क्या बोला कि देखो मैं तुम्हारे सब इच्छा पूरी करूंगी, लेकिन मुझे आज खाली अनाज ये सब मुझे दे दो, मेरे गुरु महाराज आए। ऐसा ये कहानी, सत्य कहानी है। तो वो क्या किया, दिया उनको अनाज। उसने तो गलत इंटेंशन से दिया, लेकिन वो फिर माता जी आए, बहुत अच्छे से सब अच्छे से भोजन पकाया था, बहुत प्रसन्न हो गए सब। जब उनके हस्बैंड जब आए ना शाम को, तो उन्होंने पूछा ऐसे कैसे हुआ, मतलब हमारे पास तो कुछ था ही नहीं व्यवस्था, तो कैसे ये सब आपने किया। तो बोले वो मैंने फिर पूरा स्टोरी बताया। तो बोले ठीक है, अभी अब क्या करो। उनके हस्बैंड ने क्या बोला, क्योंकि वो जानते थे कि ये सती है, वो खाली गई, बोली ऐसा ऐसा, ठीक है, वो दुकानदार के पास गई, बोला ऐसा ऐसा, उन्होंने पूरा स्टोरी बताया कि क्या हुआ था, मैंने क्या किया, जो उन्होंने सत्य कहा ऐसा। तो वो जो दुकानदार है ना, उसका जो नजर था ना, उसके पवित्रता के कारण, वो माता जी के पवित्रता के कारण बोला कि नहीं नहीं मैं गलत था। उल्टा उन्होंने बोला कि और ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मेरा गलत था, आप तो माता है। ऐसा परिवर्तन होता है, दिस इज। तो इसीलिए कई कई बार ऐसे बोलते हैं, कई लोग का कंप्लेन आता है, वाइफ हस्बैंड रहते हैं, वाइफ बोलती है मेरा हस्बैंड फॉलो नहीं करते हैं, मैं बोलती हूँ वो पालन नहीं करते हैं, ऐसे सब। या फिर हस्बैंड बोलते हैं कि वाइफ फॉलो नहीं करते, ऐसे बोलते हैं हम।
ऐसे बहुत सारे लोग सुनते हैं, बोलते हैं ऐसा। तो यही केस है। आप देखिए कि यू मस्ट बी सिंसियर इन योर सर्विसेज एंड कृष्णा विल अकॉर्डिंगली अरेंज। हमें चिंता नहीं करना, हमें क्या करना है, अपना रोल करना है। अपना रोल क्या है, हम यही कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, पड़ोसी को देखना शुरू कर देते हैं। वो सबसे बड़ा गंदा काम है हमारा। पड़ोसी का मतलब मेरे बाजू वाले को, जो भी बाजू वाला है, हम उसको देखते हैं। कंपेयर करना, कंपैरिजन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, दुख की बात है। और कंपैरिजन कौन करते हैं मालूम है? मैंने पिछले बार बताया था, जूनियर केजी के बच्चे। वही मेंटालिटी सीनियर केजी वाले भी करते हैं, वही मेंटालिटी एमएससी में भी करते हैं, पीएचडी में भी करते हैं, और बड़े होने के बाद भी करते हैं, और सन्यासी के लेवल पर भी करते हैं। कुछ लोग करते हैं। तो इसलिए ये नहीं करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा एबिलिटी क्या है ना। मैं 100 किलोमीटर 100 मीटर नहीं दौड़ सकता, तो नहीं दौड़ सकता हूँ। मुझे ये ना सोचना चाहिए कि मैं 100 मीटर का चैंपियनशिप में भाग लूंगा। मेरा लिमिटेशन है। उसी तरह से मेरा क्षमता है, मैं कितना कर सकता हूँ, मैं कितना सेवा। लेकिन क्या है, हम पीछे हट जाते हैं। सेवा का बात है ना, हाँ मैं सेवा नहीं कर सकता ना, तो ठीक है ना, मैं पीछे हूँ। ये गलत है, ये चोरी है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। हमें अपने एबिलिटी के हिसाब से बेस्ट परफॉर्म करना चाहिए, है ना। हम करते हैं ऐसा, हम करते हैं ऐसा भौतिक चीजों में, आप करते हैं ऐसा बिजनेस में, आप करते हैं ऐसा पढ़ाई में, आप करते हैं ऐसा जॉब में, लेकिन यहाँ नहीं कर रहे हैं। समझ रहे, आप समझ रहे, स्वीकार करते हैं बात। हम करना नहीं चाहते। तो बताया गया है कि हमारे एबिलिटी के हिसाब से हमको करना चाहिए, है ना। जैसे गिलहरी, गिलहरी भगवान राम को ब्रिज बनाने के लिए क्या दिया, वो क्या कर सकती है गिलहरी, क्या कर सकती है। लेकिन उन्होंने थोड़ा सा भी योगदान दिया तो भगवान क्या है, खुश हो गए। खुश हो गए कि नहीं? अभी बंदर थे, रामायण में बंदर थे, उनके पास कुछ है ही नहीं यार। कोई मशीन गन नहीं है, कोई एमिनेशन नहीं है। उनके पास खाली पत्थर और पेड़ है। पत्थर और पेड़ के से ही वो लोग लंका को हरा दिया। जबकि उनके पास सब कितने अस्त्र शस्त्र, अग्नि, ब्रह्मास्त्र सब थे उनके पास। मायावी थे वो लोग। लेकिन ये लोग अपने क्षमता के अनुसार जो भी किया, भगवान प्रसन्न हो गए। तो वही समझना चाहिए हमें। आप समझ रहे हैं, आपको कुछ इसमें उत्साह मिल रहा है कि नहीं? यानी भगवान क्या देखते हैं, हमारा प्रयास देखते हैं। अभी जैसे प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे हैं, तो हम ऐसा बोलते हैं प्रभुपाद जी ने प्रचार किया, तो हम क्या बोलते हैं, ओ प्रभुपाद जी थे, उन्होंने किया। ये दिस इज रॉन्ग। हमें अपनी एबिलिटी के हिसाब से करना चाहिए, है ना। अभी बारिश हो रही है, तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, प्रचार बंद हो जाना चाहिए, यहाँ आना बंद हो जाना चाहिए। आपके स्कूल और कॉलेज जाते हैं कि नहीं, जॉब में जाते हैं कि नहीं, बारिश और तूफान में भी जाते हैं, कोविड में भी जाते रहे, जा रहे थे बहुत लोग, है ना। लेकिन जब हम सेवा करने आए तो हम लोग सोचते हैं नहीं नहीं, हम पीछे हट जाते, बैक सीट, दैट इज नॉट गुड, है ना। तो तो अब देखते हैं कि इस तरह से जो है सब, मतलब पावर इतना आता है। एक्चुअली आप देखिए कि माताएं जो है कौन है, शक्ति है। तो शक्ति है उनके पास। तो शक्ति जो है, अगर वो भगवान का सेवा करेंगे तो उस शक्ति से भगवान का सेवा करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और उसी तरह से पुरुष के पास भी है जो गुण, उससे भगवान को सेवा करना चाहिए। तो दोनों मिलकर सेवा करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें, मतलब पीछे नहीं हटना चाहिए, कहने का मतलब। तो इसी तरह से एक और है, जब मतलब आप समझे, आपके प्यूरिटी के द्वारा, आपके सिंसियरिटी के द्वारा यू कैन विन ओवर। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, भक्त्या माम भी जानाति। और 9वें स्कंद में तो भगवान इतना भी बोल दिए है ना। परीक्षित 9वें स्कंद में दुर्वासा मुनि का जो आख्यान आता है, हाँ, न मैं भक्त नहीं, वो तो ठीक है, वो तो गीता में श्लोक है। लेकिन दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज का जो कथा आता है, उसमें भगवान ऐसा बोलते हैं कि मेरे जो भक्त है, खाली मुझे मेरे भक्त ही प्रिय नहीं है, जो मेरे भक्त के भक्त है वो भी मुझे प्रिय है। ये लाइन मेरे को बहुत, मतलब पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि यानी कि हम प्रभुपाद
प्रभुपाद जी भक्त है, प्योर है, लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, जो प्रभुपाद जी के भक्त है ना, भक्त के भक्त वो भी मेरे, यानी कि भगवान क्या कर रहे हैं, सबको देख रहे हैं। कितना इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। भागवत पुराण में यही खासियत है कि आपको ये पढ़ने के बाद आपको लगेगा उत्साह इसी तरह से पड़ेगा, आपको लगेगा कि भगवान मेरे लिए ही बोल रहे हैं, है ना। ये निराकार का उपासना नहीं है, ध्यान लगाने की बात नहीं है, ये सेवा है, भक्त का सेवा है। जैसे जैसे आप सेवा करते जाएंगे तो आपको रिवील होगा कि भगवान देख रहे हैं मुझे। तो दुर्वासा दुर्वासा मुनि ने बहुत अत्याचार जैसा किया ना अम्बरीश महाराज के ऊपर। दुर्वासा मुनि क्या, दुर्वासा मुनि, हाँ। लेकिन दुर्वासा अम्बरीश महाराज ने क्या किया, विरोध नहीं किया। उन्होंने क्या किया, बस चिंतन करते रहे भगवान का, बस कनेक्शन हुआ भगवान। तो आपको भी कनेक्ट ही करना है। तो जब आपको माला, मैंने बोला है माला करने के लिए, दिस इज कनेक्शन। जब आप ये पढ़ते हैं, दिस इज कनेक्शन। जब आप सुनते हैं, दिस इज कनेक्शन। सो कीप दिस कनेक्शन ऑलवेज लाइव, हमेशा के लिए। देन आप कनेक्टेड है भगवान से, तो कभी बिछड़ेंगे नहीं आप, है? तो इस तरह से अगर स्त्री अपना सतीत्व मेंटेन करते हैं, तो आपको पता है कि जो बच्चे हैं वो माता के गर्भ में 9 महीना रहते हैं। तो सबसे पहला संपर्क किसका होता है, उनका माता से ही। तो माता जो खाएगी, माता जो देखेगी, माता जो सुनेगी, उसके ऊपर प्रभाव आएगा। इसीलिए हम सबको बोलते हैं कि सब लोग हर समय, नॉट ओनली इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी, बट ऑल द टाइम यू शुड रीड, स्टडी, सर्व भगवत गीता एंड भागवतम, ऑलवेज ऑलवेज। सबके लिए लागू होता है, नॉट ओनली माता है बट ऑल टाइम फॉर एवरीवन। चाहे आप बूढ़े हैं, बच्चे हैं, सबको, सबके लिए लागू होता है। तो माताओं को प्रोटेक्शन जरूरी है। उसी तरह से एक और चीज है, प्रोटेक्शन का जरूरत है, संरक्षण का जरूरत है। तो माताओं का कैसे प्रोटेक्शन होता है, फिर से मैं बता दूं, वो धर्म धर्म ग्रंथों में लिखा है कि जब माताएं छोटी होती हैं, तो उनके पिता उनका रक्षण करते हैं, है ना, उनको सिखाते हैं, उनको सब कुछ। फिर उनकी जो माँ है वो उनको सिखाती है कि कैसे सुंदर, अच्छा, स्वादिष्ट भगवान को भोग लगाया जाए। वो एक कला है जो माताओं के लिए वरदान है। तो वो कला अगर नहीं होगा तो आगे कठिनाई हो सकता है, और ये होता है। इसलिए जब जब शादी होती है आजकल, तो लोग सीधा पार्टी करते हैं, ऑर्डर दे देते हैं। या फिर आजकल वो नया निकला है ना, क्या बोलते हैं उसको, फोन करो। हाँ, वो सब विपरीत है, सब ये सब अधर्म है, समझ लो, ये सब अधर्म है। और अधर्म हम करेंगे तो हमें क्या होगा, हमें पता है ना। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ हाँ, संरक्षण। तो जैसे वो बड़े होते हैं, when they reach the age of puberty, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, प्यूबिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में, मैंने लिखा था यौनारंभ। then they get married to a suitable husband, right? So they are under the protection of their husband. After some time when they grow older, आगे उम्र होता है, तो they get protection by their elder children, स्पेशली द सन। क्योंकि जो लड़की होती है वो तो दूसरे घर में चली जाती है, तो वो उसके अंडर में प्रोटेक्शन होती है। सो आप समझ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि स्त्री को हमेशा प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। लेकिन आजकल कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, ओ वी आर फ्री, वी कैन मूव एनी टाइम, एनीवेयर। तो ऐसे करते हैं लोग, लेकिन दिस इज अ मिसयूज, एक्चुअली मिसयूज। होता क्या है यहाँ पर, भगवान मतलब अर्जुन बोल रहे हैं कि जब ये स्त्रियां, अगर सब स्त्रियां, मतलब जब पुरुष, जो सामने के पार्टी वाले सब पुरुष जो है वो मारे जाएंगे, तो स्त्रियां अकेली रह जाएगी। तो चांसेस है, जनरली प्रभुपाद जी बताते हैं कि द मेंटालिटी ऑफ द जो माताएं हैं उनका मेंटालिटी चाइल्डिश होता है, चाइल्डिश, बच्चों के जैसा होता है। बुरा मानने वाली बात नहीं है, लेकिन ऐसा ही है। आप देखो, आप अपनी माँ से बात करो, या अपने बहन से बात करो, या अपनी पत्नी से बात करो, तो आपको बातों में ऐसा लगेगा कि बच्चे से ही बात कर रहे हैं। आप देख लो,
वो जल्दी से खुश हो जाते हैं और जल्दी बुरा मान जाते हैं। तो बच्चे भी तो ऐसे ही करते हैं। ये नेचर है, ये भगवान ने बनाया है। और ये अच्छा है। अच्छा है क्यों? क्योंकि ये नेचर आवश्यक है। क्योंकि घर में बच्चे भी होते हैं ना, तो बच्चों को पालन करने के लिए माता का ही बड़ा रोल होता है। वही सिखाएंगे, वही सीखेंगे बच्चे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए जो माताएं अगर पवित्र है तो बच्चा पवित्र रहेगा। तो वहीं यहाँ पर अर्जुन ये बता रहे हैं कि वो दूषित नहीं हो। मतलब अगर संरक्षण में रहेंगे तो दूषित हो जाएंगे। आप देखो, बुरा मत मानिए, लेकिन बहुत से लोग यहाँ पर ऑफिस में जाते हैं, है ना। यू हैव टू इंटरेक्ट विथ मेनी पीपल, मेल एंड फीमेल बोथ, राइट। लेकिन आप देखो कि कैलकुलेट करो, 12 घंटे में से, मतलब ऑफिस का आवर्स जनरली 12 घंटा होता है आजकल, तो 12 घंटा आप तो दूसरे लोगों के साथ बात करते हैं। और कभी कभी ऐसे बहुत बार होता है, और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। और वो केस के कारण एक नया लॉ आया है दुर्भाग्य से, है ना, कि अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होता है तो दैट इज जस्टिफाइड। आजकल रूल आ गया है ऐसा। तो इट क्रिएट्स डिस्टरबेंस इन द सोसाइटी एक्चुअली। ये बढ़ावा दे रही है अवैध संबंध करने के लिए। बट ये उन लोगों के द्वारा होता है जो भक्ति के नियम को पालन नहीं करते, वो आसानी से फंस जाते हैं। इसलिए एवरी वन ऑफ अस, नॉट ओनली वुमेन, नॉट ओनली चाइल्ड, ऑल ऑफ अस, मेल फीमेल बोथ, नीड्स प्रोटेक्शन। एंड फॉर प्रोटेक्शन you should get the shelter of Lord Sri Krishna and his pure devotees. How? By chanting of the Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram। ऐसा करना आवश्यक है। आप लोग सोचेंगे ये क्या होता है, एक मंत्र जप करने से क्या होता है, लेकिन बहुत फर्क पड़ता है। जो लोगों को मैंने बोला है कि 2 वीक पहले मैंने माला दिया है सबको, है ना, अगर वो जप कर रहे हैं तो उनको फर्क दिखता होगा। और अगर नहीं दिखता है तो मैंने बोला है सब लोगों को संडे को आइए, आप संडे को 4:30 बजे मंदिर आइए। आप ट्राई कीजिए एक बार, संडे को 4:30 बजे मंदिर आइए। हम लोग साथ में बैठ के माला करेंगे। कौन आएंगे? कौन आएंगे? ऐसा हाथ उठा रहे हैं आप, है ना, नाम लिख लीजिए जो भी आना है। आप जो आ रहे हैं वो ठीक है, जो मतलब इच्छा करो आप। देखिए मैं आपके, मतलब मेरे को इसमें कोई करोड़ रुपए मिलने वाला नहीं है ना, या लाखों करोड़ों रुपए मेरे को मिलने वाले नहीं है। लेकिन वो सब चीज़ मिलने वाला है जो आपको पता नहीं है। लेकिन पैसा नहीं मिलने वाला है ना। बहुत कुछ ऐसा मिलने वाला है जो आपको उसका वैल्यू नहीं है ना। समझ रहे हैं आप? जो लोग माला कर रहे हैं उनको पता चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अर्जुन जो है कंसर्न है इस बारे में कि स्त्रियां दूषित हो जाएगी तो क्या होगा, संतान जो है वो दूषित हो जाएगा। कैसे दूषित होता है? मन से। मन एक बार दूषित हो जाएगा तो शरीर भी दूषित हो जाएगा। और मन दूषित करने के लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम है माया का। आप जानते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, मीडिया, मोबाइल फोन, ये जो कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सब बहुत बड़ा प्लानिंग है माया का। इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार बी केयरफुल, लेकिन आप लोग सोचते हैं कि ऐसे ही बोल रहे हैं। ऑफकोर्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं मीडिया का, लेकिन हम लोग कैसे कर रहे हैं आप देखिए, कितना समय देते हैं हम लोग मोबाइल फ़ोन का, में हम कैसे यूज़ करते हैं, है ना। वो सब थोड़ा प्रैक्टिस से आप कंट्रोल कर सकते हैं टू सर्टेन एक्सटेंट, और वो करना चाहिए सबको। अदरवाइज वी विल फॉल इनटू माया, कंटिन्यूसली विल फॉल इनटू माया। अच्छा ठीक है, तो प्रोटेक्शन किसका करना चाहिए बता दिया अर्जुन। प्रोटेक्शन होना चाहिए एक हमारे स्त्री, बच्चे, क्योंकि बच्चे भविष्य है, और बच्चे कहाँ से आते हैं? स्त्री से आते हैं, तो इसलिए दोनों का प्रोटेक्शन है। एक और चीज प्रोटेक्शन है, गौ माता। और एक और प्रोटेक्शन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसके बिना संभव नहीं है कोई भी चीज, वो है शास्त्र। शास्त्र
यानी कि ये ब्राह्मणिकल कल्चर, ये जो मैंने इनको बोला कि आप हाथ धो के आइए, ये छोटी बात है, लगती है छोटी बात, अभी बाद में बताऊंगा उसके बारे में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। पवित्रता अगर हम में है, पवित्रता दो प्रकार की होती है, एक अंदर से और एक बाहर से। तो दोनों तरह से हमको पवित्रता रखनी पड़ती है। अगर हम पवित्र नहीं रहेंगे ना, तो आसानी से हम लोग हमारा सुरक्षा सवाल में आ जाएगा, सुरक्षा क्वेश्चनेबल हो जाएगा। ये प्रोटेक्शन है, क्या है ये? प्रोटेक्शन है एक, ये कपड़ा भी प्रोटेक्शन है। डोंट टेक इट मतलब आसान सरल मत लो, ये कपड़ा भी प्रोटेक्शन है। दिस विल प्रोटेक्ट यू, ये कपड़ा, तिलक इज अ प्रोटेक्शन, है ना। ये प्रोटेक्शन है, बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है, ठीक है। तो चार चीज का प्रोटेक्शन है जो हमें करना चाहिए, और हमें सिखाती है भगवत गीता। खास करके अर्जुन ये कंसर्न है इस बारे में, पाप नहीं होना चाहिए, जो जो इंद्रिय भोग है उससे दूर रहना चाहिए, इंद्रिय भोग पाप। फिर बाद में ये जो संस्कार को शुद्ध रखना चाहिए, है ना। और ये जो क्या 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 हमने बताया प्रोटेक्शन, हमारे 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 हमारी हमारी माताएं, हमारे हमारी बहनें, पत्नियां, और जो भी है, सबका सुरक्षा होना चाहिए। और सुरक्षित कब होंगे? जब हम उनको ये सब बाकी चार चीज देंगे। क्या चीज, चार चीज देंगे? ये कथा, शुद्ध कथा, हरिनाम, आहार, जो प्रसाद होता है वो शुद्ध तरह से होना चाहिए, और वो ग्रंथ हमारे नियमित रूप से, हमारे प्रभुपाद जी हमारे हमारे लिए, क्योंकि हम इस्कॉन में हैं, इसलिए प्रभुपाद जी के सब ग्रंथ को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे नहीं। अगर आप देख लिए आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप समझ लो कि देयर इज सम डिफेंस मैकेनिज्म प्रॉब्लम, डिफेंस आपका वीक है, और डिफेंस अगर वीक है तो शत्रु आक्रमण करेंगे, और करेंगे तो आप मरेंगे। तो अगर आपको बचना है तो वी शुड बी केयरफुल, है ना। जो अर्जुन बता रहे हैं वो इम्पोर्टेंट बात है, और अर्जुन का हृदय ऐसा है क्योंकि वो भक्त है, इसलिए अब वो बोल रहे हैं कि इतना सब बताने के बाद वो धर्म के अनुसार बता दिया कि क्यों मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ। अब वो तैयार हो गए कि अब मुझे नहीं लड़ना। इस बात में प्रभुपाद जी एक चीज़ और बताते हैं कि आ, आ, पितृ तर्पण के बारे में एक श्लोक में जो चर्चा हुआ है, जो मैंने बताया पिंडदान, तो प्रभुपाद जी ये भी बोले हैं कि ये उनके लिए आवश्यक है जो पितृ तर्पण या पिंड दान करते हैं, वो उनके लिए है जो अभी कृष्ण भक्ति में जुड़े नहीं है, लेकिन जो एक बार कृष्ण भक्ति में जुड़े हैं उनके लिए अलग से पितृ तर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। और खास करके जो भागवतम पढ़ रहे हैं उनको पितृ तर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे लिखा है प्रभुपाद जी, कौन सा श्लोक है वो? देवर्षि भूताप्ता निर्नाम पितृनाम, 6 प्रकार के ऋण, ये याद रखना चाहिए चैप्टर 1 के बाद। हमारे 6 प्रकार के ऋण हैं जो अगर भगवान का आश्रय लेते हैं तो भगवान जिम्मेदारी लेते हैं, ये ऋण भगवान चुकाएंगे। वो ऋण है देवताओं के ऋण, जैसे बारिश दे रहे हैं देवता, है ना, सूर्य का प्रकाश, अभी चंद्र का प्रकाश, बारिश। तो ऋषियों के ऋण जो वेद व्यास है, नारद मुनि है, प्रभुपाद जी है, हम उनके ऋणी हैं, है ना। फिर भूत, साधारण मनुष्य, फिर हमारे संबंधी, चाचा, नाना, दादा, ये सब, ये हम उनके ऋणी हैं। फिर उसी तरह से निर्नाम मनुष्य जन, और बाद में पितृ, हमारे सबके पितृ है कि नहीं, तो ये सब होते हैं, इसलिए पितृ लोक है, जो हमारे पूर्वज वहाँ रहते हैं। लेकिन अगर हम कृष्ण भक्ति करेंगे तो ये सब ऋण भगवान हमें उनसे निकाल देंगे, हटा देंगे। और ये गीता में अंतिम बोलते हैं श्लोक, मुझे समर्पण करो, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करूंगा, डरो मत, यही है। ठीक है, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।